तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आते हैं एपिसोड नंबर 7 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि जो हॉबगॉब्लिन था उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा की उसके पास जितने भी आसपास के गॉब्लिन थे सभी को वह कंट्रोल कर रहा है और सभी के सभी दूसरे के टीम मेंबर्स पर अटैक करने के लिए अपने सभी गॉब्लिन्स को ऑर्डर दे देता है, जिसके कारण जितने भी छोटे गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी अटैक करने के लिए रेडी हैं। और ये देखने के बाद डोसू की फट जाती है और चिल्लाते हुए अपने टीम मेंबर से कहने लगता है सभी के सभी लोग यहाँ से भागो, बचकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। यह सुनने के बाद जितने भी पार्टी मेंबर्स होते हैं वहाँ से भागना चालू कर देते हैं, लेकिन जो हॉन्ग होता है वो अपनी फायरबॉल स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा गॉब्लिन्स को रोक सके। और उस फायरबॉल के अटैक के कारण वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण जितने भी गॉब्लिन होते हैं छोटे वाले वो वहाँ पर रुक तो जाते हैं, लेकिन जो डोसू की टीम मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। वो कहने लगता है हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते, हमें अभी यहाँ से रिट्रीट करना होगा। तभी उनका एक टीम मेंबर होता है वो बोलता है आखिरकार हमें अपने जो बंदा मारा जा चुका है उसके बारे में क्या करना चाहिए। और तभी जो डोसू होता है वो उससे कहने लगता है वह ऑलरेडी मर चुका है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, क्या तुम देख कर बता नहीं सकते। और उसके डर के मारे 364 हो गई होती है और वो अपने सभी के मेंबर्स को लेकर वहाँ से भागना चालू कर देता है। ये भी नहीं देख रहा कि कौन भाग रहा है और कौन नहीं। पहले तो हीरो बनना था, अब फट के 64 हो गई। तभी हॉबगॉब्लिन उसको देख लेता है और अपना मैजिक स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो भी माना होता है उसकी छड़ी में वो इकट्ठा होना चालू हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसके कारण और वह पीछे से इलेक्ट्रिसिटी अटैक कर देता है उनकी पार्टी मेंबर्स पर, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सीधे जाकर हॉन्ग को लगती है और वो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है। लेकिन जो डोसू होता है वो उसे ना बचाते हुए वहाँ से अकेले भागना ज़्यादा बेटर समझता है और वो उसकी बिना परवाह किए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो डोसू होता है जो हॉन्ग होता है वो पीछे रह जाता है इलेक्ट्रिसिटी लगने के कारण। और इतने भी गॉब्लिन होते हैं वे सभी के सभी हॉन्ग के नज़दीक आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ में हॉबगॉब्लिन वहाँ पर पहुँच जाता है। और ये सब चीज़ें जो हो रही होती हैं वूजिन सब कुछ देखने में लगा हुआ है अकेले चुपकर। और तभी उसे सब देखने के बाद स्माइल मारता है और तभी बाहर निकालते हुए अपना वो रेड जो रॉड मिली थी ना फर्स्ट रेड में इसकी, वो रॉड अपनी इन्वेंट्री से निकालते हुए कहने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मुझे जब से मैं हॉबगॉब्लिन की हंटिंग पर निकला हूँ। और अपने जितने भी मिनियंस होते हैं उन सभी को समन कर लेता है, अपने सारे स्केलेटन्स को जितना अभी पॉसिबल है उनकी डेड बॉडीज से। और ये देखने के बाद हॉबगॉब्लिन और तो भड़क जाता है और चिल्ला कर अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस पर अटैक करो। तभी वूजिन ये सब देखता है और मन में सोचते कहने लगता है जिस यूनिट को हॉबगॉब्लिन कमांड करने में लगा हुआ है उससे निपटना इतना ज़्यादा आसान बात नहीं है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका बचता है और वो सीधा उस पर कूद पड़ता है हॉबगॉब्लिन के, क्योंकि वह जानता है कि हॉबगॉब्लिन फिजिकली अटैक नहीं करता, वो सिर्फ पीछे से मैजिक सपोर्ट देता है और कमांड करता है। अगर उससे निपट लिया जाए तो जितने भी छोटे गॉब्लिन है उससे तो इजीली निपट लेंगे बिना किसी परेशानी के। और जितने भी छोटे गॉब्लिन होते हैं हॉबगॉब्लिन अटैक का ऑर्डर देता है और वो सभी के सभी उस पर टूट पड़ते हैं और वूजिन की जो स्केलेटन्स होते हैं उनके साथ फाइट करना स्टार्ट हो जाती है। और तभी वूजिन उसकी तरफ फुल स्पीड बढ़ता है और कहता है बताता है कि जब तक मेरे जितने भी स्केलेटन्स हैं वो सभी के सभी छोटे गॉब्लिन्स का ध्यान रखते हैं तब तक मुझे इस हॉबगॉब्लिन से निपट लेना चाहिए। और वो सीधे जंप कर हॉबगॉब्लिन पे कूद पड़ता है। ये देखकर हॉबगॉब्लिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो वूजिन होता है वो स्मार्ट होता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्द से जल्द इनके लीडर की ऐसी बजानी पड़ेगी। और वो सीधा जाता है हॉबगॉब्लिन के माथे में घुसेड़ देता है अपनी रॉड को, वो वाली रॉड नहीं रियल वाली रॉड है आयरन रॉड, जिसके कारण जो हॉबगॉब्लिन का माथा होता है वो फट के कतई कलींदा सा फट गया ऐसा लग रहा है। वाटरमेलन है कलींदे का मतलब। और हंसते उसे मारने के बाद वूजिन हंसता है और कहने लगता है बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कूलडाउन खत्म होने का इंतजार करूंगा। और जैसे ही उसकी स्किल एक्टिवेट हुई होती है हॉबगॉब्लिन की स्किल वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाती है उसके मरने के कारण। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि वह लेवल 6 पर पहुंच चुका है और उसका लेवल अप हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है वूजिन और खुश होते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इस काम को अकेले करता हूँ तो ये पार्टी मेंबर से होने के से ज़्यादा बेटर है। और तो और जो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मुझे अकेले को मिलेगा अगर मैं सोलो हंटिंग करता हूँ, तो ये वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है मूव करते हुए और यह बंदा हॉन्ग होता है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और वूजिन उसे नोटिस कर लेता है और उससे कहने लगता है क्या तुम अभी तक जिंदा थे। तभी हॉन्ग उससे कहने लगता है प्लीज़ मुझे बचाओ। और वूजिन बस उसे शांति से घूर रहा है और तभी उसके नज़दीक आता है और उससे पूछ लगता है अगर मैं तुम्हारी जान बचा भी लूँ तो तुम आखिरकार मेरे लिए क्या करने वाले हो। तभी हॉन्ग उससे कहने लगता है मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही वूजिन कहने लगता है क्या कह रहे हो बे तुम। तभी हॉन्ग उससे कहने लगता है यही बात कि तुम एक डी रैंक के अवेकनर हो। लेकिन जो वूजिन होता है वो बेकार चेहरा बनाता है और उससे कहने लगता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी बोल देते हो दुनिया को, दुनिया चाहे जो करना चाहे करे, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझे, ऐसा होना चाहिए रोल। तभी वो हॉन्ग उससे पूछने लगता है तो तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ।
और तभी वूजिन सोचने लगता है कि क्या करवाऊं इससे। और तभी पीस का साइन बनाता है, मतलब 2 उंगलियां दिखाता है और उससे क्या लगता है अगर ऐसी बात है तो हम इतने से काम चला सकते हैं। और होंग ये देखकर कतई कंफ्यूज होता है, कहता है क्या पीस साइन, क्या तुम सब सच में शांति बनाना चाहते हो। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन्स की बॉडी के अंदर ब्लड स्टोन होता है वो निकाल लिया जाता है और होंग को इस काम पर रखा जाता है। और कई सारे ब्लड स्टोन निकालने के बाद उनका बैग भर जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये काम खत्म हुआ। तभी वूजिन उससे कहने लगता है क्या तुमने सारे के सारे ब्लड स्टोन कलेक्ट कर लिए। और होंग कहने लगता है हाँ मैंने कर लिए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन अचानक से कतई कंफ्यूजन पड़ जाता है और वूजिन को देखते हुए कतई आंखें फट जाती हैं और कहने लगता है आखिरकार ये बंदा एक एफ रैंक कैसे हो सकता है। जो बंदा 2 स्टार मॉन्स्टर को सोलो हंट कर सकता है उसकी रैंक लगभग डी रैंक तो होनी ही चाहिए। और इसकी जो एबिलिटी है स्केलेटन को समन करने की और सर्च स्किल ताकि वो ब्लड स्टोन को ढूंढ सके। और तो और इसकी एक और एबिलिटी है कि वो किसी मरे हुए मॉन्स्टर की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति की जो हीलिंग एबिलिटी है उसे बढ़ा सकता है। आई मीन उसे हील कर सकता है किसी भी चोट को या किसी भी घाव को। अगर तुम इसकी जो स्किल्स की वैल्यू को मापो तो तुम इसे ए रैंक भी कह सकते हो। और इतनी ज्यादा स्किल होने के कारण भी इसे एफ रैंक कैसे और क्यों। और ये तो इस पॉइंट तक है कि मुझे इस पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। अभी तक हमें सिर्फ 3 ही घंटे हुए हैं तब इसने अपने एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया था एज एन अवेकनर। तभी वूजिन इसके पास आता है और वो बैग वापस लेता है और उसे क्या लगता है इतने सारा जो ब्लड स्टोन है इसकी कीमत क्या होगी और मुझे कितना पैसा मिल सकता है। तभी होंग उसे बताता है कि इसकी कीमत लगभग 800 तो होगी। और वूजिन इतने ज्यादा ब्लड स्टोन देखने के बाद कहने लगता है कि मैंने जो 100,000 इन्वेस्ट किए थे वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। और बुरा सा चेहरा बनाते होंग से क्या लगता है जी सारे के सारे मेरे हैं, समझ गए। और होंग उससे बोल लगता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब देखने के बाद होंग उससे कहने लगता है, मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन ये सब होने के बाद भी मुझे इस बात को विश्वास नहीं होता कि ये पैसों के लिए इतना ज्यादा लालची है और इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है इतना। यहाँ पर वो उस समय को याद करता है जब उसे बात नेगोशिएशन चल रही थी इन दोनों के बीच में कितने पैसे में इसकी जान बचाई जाए। तब वो कहता है घंटा मार पीस साइन कम से कम 2 मिलियन लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं लेने वाला। और अगर ये सिर्फ 2 मिलियन है तो ये मेरे लिए इतनी तो बुरी बात नहीं है पे करना, कम से कम मेरी जान तो बच गई। तभी उससे पूछ लगता है तो रिटर्न स्टोन के बारे में क्या। तभी वूजिन उससे बोलता है मेरे पास ये ऑलरेडी है, चलो वापस चलते हैं। और वह लोग जा रहे वापस। तभी अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें देखकर कुछ लोग ब्लड लस्ट छोड़ने में लगे हुए हैं और सिस्टम के द्वारा से डिटेक्ट किया गया है। तभी वो होंग को रोक देता है वहीं पर और होंग कंफ्यूज होता है कि आखिरकार इसने क्यों रोका। तभी वूजिन उसे बताता है कि कुछ लोग हमारा शिकार करने के लिए आगे खड़े हुए हैं और अगर यहाँ के सारे मॉन्स्टर का ख्याल रख दिया है मैंने, पहले ही मार दिया है, इसका तो एक ही मतलब बनता है। तभी वूजिन चिल्लाते हुए क्या लगता है चूहे कहेंगे तुम लोग, जल्दी से बाहर निकला तुम बास्टर्ड और इस तरीके से छुपना बंद करो। और जैसे ही इतने भी लोग छुपे होते हैं वो एकदम से इसकी बात सुनते ही सरप्राइज होते हैं कि इसने देखा कैसे और पहचाना कैसे कि हम यहाँ पर हैं। और सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ये सभी वही मेंबर्स होते हैं इसकी पार्टी मेंबर्स और जितने भी मॉन्स्टर पड़े होते हैं सब मरे के मरे। तभी रोसो उसके पास आता है और उससे कहने लगता है यहाँ पर अभी भी क्या हुआ था, क्या तुमने सारे के सारे मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया। और तभी जो वूजिन होता है वो होंग को बताया लगता है कि ये सभी के सभी लोग यहाँ पर सरप्राइज अटैक करने के लिए हमारा इंतजार कर रहे थे कि हम पर अटैक कर लें और सारे ब्लड स्टोन छुड़ा लें। तभी होंग उससे कहने लगता है अब हमें क्या करना चाहिए। और तभी वूजिन सोचता है और उनसे कहने लगता है तुम सभी के सभी लोग अभी डर के मारे यहाँ से भाग गए थे और अब यहाँ पर शेमलेसली तुम वापस से आ गए, तुम्हें वेरियर के सामने तो अपना इंतजार करना चाहिए था, आखिरकार तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तभी दोस्तों उससे घबराते हो कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिरकार हम एक ही टीम के मेंबर जो थे, हम लोग यहाँ पर बस इस डांजर को क्लियर करने के आए हुए हैं अपनी नई स्ट्रेटजी बनाने के बाद। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने क्या देखा कि सारे मॉन्स्टरों को ऑलरेडी मारा जा चुके हैं, आखिरकार तुमने ये सब किया कैसे। और वूजिन के पीछे जो बैग टंगा होता है उस पर नजर होती है इसकी और भाई वूजिन हंसना चालू कर देता है और कहने लगता है बुलशिट, तुम बकवास करने में लगे हो और इस तरीके से खेलना मेरे साथ बंद करो। तभी वूजिन अपना बैग नीचे उतारता है और उससे कहने लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ तक इंतजार कर रहे थे ताकि तुम जो रिटर्न स्टोन है वो तुम पालो और यहाँ से निकल लो। और अब जबकि तुम ये देख रहे हो कि ये डंजन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है तो तुम अब हमारा जो ब्लड स्टोन है उन्हें हासिल करना चाहते हो, सही कहा ना मैंने। और वो सारे के सारे जो ब्लड स्टोन है वो जमीन पर पटक देता है। ये देखकर सभी मेंबर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। तभी वूजिन उससे कहने लगता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम पिक उठा सकते हो और कतई डरावनी आंखों से देख रहा है। तभी दोस्तों उसके पास आता है और उससे कहने लगता है यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो रखी है, हम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि हम प्लेयर किल करें यहाँ पर, जबकि तुमने सभी के सभी मॉन्स्टर का ख्याल रखा है। हम लोग इस बारे में वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं कि हम तुम्हें छोड़कर अकेले चले गए थे आखिरकार, लेकिन ये आखिरकार मेरी जिंदगी का जो सवाल था इसलिए मैं यहाँ से भाग गया था। तो आखिरकार तुमने उम्मीद क्या की थी, हम लोग यहाँ पर बस अपना रिटर्न स्टोन वापस लेने के लिए आए हैं ताकि हम यहाँ से एग्जिट कर सकें, लेकिन तुम्हारे कारण ये जो डाउनजन है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और हमारे टीम का जो मेंबर था हम उसकी बॉडी को ले जाने में कामयाब हो सकते हैं।
तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो वूजिन होता है वो उसकी बात शांति से सुनने में लगा हुआ है और मन में सोचते क्या लगता है ये सब सुनने के बाद क्या मैं वाकई में इतना ज़्यादा सेंसिटिव था। इनका जो एम्बुश है, जो चुपके अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, शायद ये मेरी गलतफहमी है। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया था इस बारे में, क्योंकि मैं अल्फन में कम से कम 20 सालों तक रहा हूँ, इसलिए ये आदत सी बन गई है। और मैं अल्फन में अब नहीं रहता, अब मैं अर्थ पर रहता हूँ। तभी अचानक से उसकी आंखों में कुछ फायर टाइप की जलने लगती है, जिसके कारण वो कुछ देख नहीं पाता और वूजिन सरप्राइज होता है इस अटैक से। और यहाँ पर जो डोसो होता है वो अपने टीम मेंबर्स को ऑर्डर दे देता है कि उन सभी को मार दो अभी के अभी, जिससे पहले कि होंग अटैक कर पाए अपनी फायर बॉल स्किल से। तभी उस पर एक एरो लगता है उसके हाथों पर और वूजिन से सब देख लेता है अपनी आंखें खोलते, भले जल रही है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ डोसो होता है वो अटैक करता है अपने चाकू से और कह लगता है तुम मेरे खिलाफ इसको लेकर गरज पैदा मत करना। आखिरकार हम सभी के सभी अवेकनर एक जैसे जो हैं। और वो सीधे कर अपने खंजर से वूजिन के पेट में छेद कर देता है। अब छेद हुआ या नहीं हुआ बाद में पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है ना, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, sayonara, signing out।